जरूरी है। पिंक सिटी में मोबाइल नेटवर्क ठप, टावर पास होने के बावजूद कॉलिंग प्रभावित, हजारों परिवार परेशान, ट्राई से हस्तक्षेप की मांग। जीरकपुर के पीर मुरछल्ला स्थित पिंक सिटी कॉलोनी में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या के चलते हजारों परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र में नेटवर्क न मिलने के कारण लोगों को कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं में भारी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनी में एयरटेल, रिलायंस जियो और BSNL सहित किसी भी कंपनी का नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं कर रहा। महंगे रिचार्ज करवाने के बावजूद न तो आउटगोइंग कॉल हो पा रही है और न ही इनकमिंग कॉल मिल रही है। लोगों ने बताया कि कॉलोनी से करीब 100 मीटर दूरी पर मोबाइल टावर मौजूद होने के बावजूद नेटवर्क सही नहीं आ रहा। निवासियों ने मांग की है कि या तो उनकी सोसाइटी में नया टावर लगवाया जाए या नेटवर्क बूस्टर लगाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। निवासियों के अनुसार मजबूरी में लगभग हर घर में वाईफाई कनेक्शन लगवाए गए हैं, लेकिन वे भी बार बार बाधित हो जाते हैं या स्पीड बेहद धीमी रहती है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई, कामकाज और जरूरी संपर्क प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अपने मोबाइल व इंटरनेट कनेक्शन बंद करने को मजबूर होंगे। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए दूरसंचार नियामक, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा दूरसंचार विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेजी से विकसित हो रहे जीरकपुर जैसे शहर में संचार सुविधा का अभाव प्रशासन और टेलीफोन। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है। मैं पिंक सिटी पीर मुरछल्ला में रहता हूँ और मेरे को लगभग मैं काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए। लगभग मैं यहाँ पर भी किसी भी नेटवर्क की, जियो हो, एयरटेल हो, कनेक्ट इत्यादि, BSNL हो, कोई भी किसी भी इसकी रेंज नहीं है। और इस कारण से सारे के सारे जो है ये पिंक सिटी के निवासी हैं परेशान हैं। तो उनकी मैं इन ट्राई से मैं मांग करता हूँ, जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कि वो कोई ना कोई इतने ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सारे कंपनियों के नेटवर्क होने चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? कौन सी सोसाइटी से हो आप? क्या समस्या है? मैं प्रदीप सोनी जी, पिंक सिटी सोसाइटी पीर मुरछल्ला। हम सभी पिंक सिटी के निवासी हैं। हमारी सोसाइटी में 450 के करीब फैमिलियाँ रहती हैं। सोसाइटी में किसी भी मोबाइल नेटवर्क की कोई भी रेंज नहीं है, ना कोई बात होती है, कॉलिंग भी नहीं हो पाती है। सोसाइटी में जियो, एयरटेल, कनेक्ट सब ने अपने वाईफाई की तारें ज़रूर यहाँ बिछा रखी हैं, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। हमारी सोसाइटी से 100 मीटर की दूरी पे टावर लगा हुआ है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क किस वजह से नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सारे निवासी इसकी वजह से परेशान हैं। कितने टाइम से ये प्रॉब्लम आ रही है आपको? जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से ही प्रॉब्लम है जी। 3.5-4 साल हो गए। बार बार कंप्लेंट कर चुके हैं, उनके टेक्नीशियन को बुला चुके हैं, ट्राई में भी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई फैसिलिटी, कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। किसी भी कंपनी का नेटवर्क या 1-2 कंपनी? किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं है। तो टावर कितनी दूरी पे है? 100 मीटर की दूरी पे। क्या मांग करते हो आप? हम ये मांग करते हैं भाई, हमारे यहाँ मोबाइल नेटवर्क की रेंज दी जाए। अगर टावर लगाने की ज़रूरत है तो सोसाइटी में टावर लगाया जाए। यदि टावर नहीं लगता है मोबाइल की। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रजत अग्रवाल है। मैं पिंक सिटी का निवासी हूँ। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे मैं हूँ, मेरा काम है वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करता हूँ। और इसके लिए मैंने 2 सिम लिए हुए हैं, जियो और एयरटेल। एक उनके रिचार्ज पहले इतने महंगे, जैसे देखा जाए महीने का मुझे 300 का रिचार्ज पड़ता है, 600 मैं वो देता हूँ। उसके अलावा मैंने एयरटेल का वाईफाई लगवाया हुआ 1100 रुपये महीना मैं वो देता हूँ। तब भी मेरी कॉल नहीं होती, नेट नहीं चलता। अगर मैंने कोई बात करनी होती है मुझे सोसाइटी के गेट पे जाना पड़ता है, और मेरे को घर पे हो तो मुझे कॉल नहीं आती। इसके कारण मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान होता है। अब बताएं हम करें क्या? अब उनको मैंने इतनी कंप्लेंट डाल दी है, एयरटेल वालों को, जियो वालों को भी, आपकी रेंज नहीं आती, ना उनकी कोई कॉल बैक आती है, ना यहाँ कोई बंदा आता उनका। तो हमारी तो ट्राई से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जा तो इसके टावर की रेंज बढ़ा दो, बैंडविड्थ बढ़ा दो, चाहे अपने बूस्टर लगाए। हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, नहीं हम सब कुछ पट के उनके भगा कर मारेंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन भारद्वाज है। मैं पिंक सिटी का निवासी हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कनेक्शंस हैं। एयरटेल है, नेट प्लस है, कनेक्ट है, जियो है।
मेरी ट्राई से रिक्वेस्ट है, जब इनके टेंडर पास करते हैं तो इनको एक क्लॉज होता है कि आप पर्टिकुलर बैंडविड्थ पे आप रहोगे। वो बैंडविड्थ अगर नहीं मिलती है तो उपभोक्ता जो है वो उस बैंडविड्थ से अगर कम जा रही है, दैट मीन्स कि अगर किसी ने मान लो अगर नॉर्मल फैमिली है तो 100 Mbps चाहती है तो उस बैंडविड्थ से कम चली जाती है, लेकिन उसकी जो देख रेख है वो कौन चेक करेगा, ये कंपनियों के हाथ में होती है। वो रात में बंद कर देते हैं, दिन में चालू कर देते हैं, दिन में दो तीन घंटा के लिए चालू करते हैं, फिर वो तेज़ कर देते हैं जब लगता है कि कस्टमर अवेयर है कि पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो उनके टेंडर में थी वहाँ से नहीं आ रही है। जो हमें पैम्फलेट में जब हम उपभोक्ता लेने जाते हैं तो उस बैंडविड्थ को लेके हम अप्लाई करते हैं और पैसा देते हैं, तो वो नहीं आ रही है तो वो कोई नहीं देखता है। मेरी ट्राई से रिक्वेस्ट है, इनका ना ऑडिट किया जाए इन कंपनियों का, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ प्रोवाइड किया जाए। अगर बूस्टर लगाने हैं इनको तो वो उपभोक्ता की जिम्मेवारी नहीं है। अगर बैंडविड्थ कम आ रही है तो उपभोक्ता की जिम्मेवारी नहीं है, वो इनको लगाने हैं, इनको टावर देखने हैं, इनको सेलेक्ट करना है। हम अपनी छतों पर नहीं लगाएंगे, जहाँ हैं एग्जिस्टिंग वहाँ लगाएंगे और वहाँ करें। नहीं तो इनका ऑडिट करवाया जाए और ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो उपभोक्ता के साथ संलिप्त करके एक रिक्वेस्ट जो उपभोक्ता ने दी है उसका निराकरण किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। ये इनकी झोल झाल नहीं चलेगी। हो सकता है इसमें बड़े अधिकारी भी हों, लेकिन उनको देखना पड़ेगा इसमें क्या है। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम दिनेश देसवाल है। मैं पिंक सिटी सोसाइटी में रहता हूँ। मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन अपना प्राइवेट काम करता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों के मैं काम करता हूँ वो ये कहते हैं कि आपका कभी फ़ोन ही नहीं मिलता, रिचार्ज इतने महंगे हो गए हैं। मेरा हर 84 दिन का रिचार्ज जो है वो 890 रुपये का रिचार्ज है। उसके बाद भी हमें गली में निकल के बात करनी पड़ती है या बालकनी में खड़ा होकर किसी रिश्तेदार से या किसी नॉन से अगर कोई प्राइवेसी वाली भी बात करनी है तो वो हम कर ही नहीं सकते अपने घर में रहते हुए भी। हमें बाहर बालकनी में फ़ोन रखना पड़ता है कि किसी की कॉल आ जाए तो हम उससे उस टाइम पे बात कर पाए, नहीं तो हमारे तो फ़ोन पे बेल भी नहीं बजती। हम क्या करें, इतने महंगे रिचार्ज हैं, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। घर के अंदर तो हम बात ही नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर सकते, नेटवर्क ही नहीं, किसी भी कंपनी का नहीं है। कौन सी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो? सिम जी मेरे पास एयरटेल का, मेरी मिसिज के पास जियो का है। मेरे को तो ऐसा लगता है इन दोनों कंपनियों की मोनोपोली हो रखी है कि और तो कोई कंपनी टक्कर में है नहीं। तुम नेटवर्क दो ना दो, ये अपने हिसाब से किसी को रेंज देनी नहीं। कोई पोर्ट कराएगा तो कहाँ जाएगा। BSNL का पहले ही ये हो रखा है भाई, उनका तो ऐसे ही भट्टा बिठा दिया इन कंपनियों के जो चंदे के चक्कर में। क्या मांग करते हो आप? हम तो यही मांग करते हैं जी, नेटवर्क दुरुस्त किया जाए यहाँ इस एरिए का। मैं 2023 में आया था यहाँ इस सोसाइटी में, अगस्त में। मैंने सितंबर में ही एयरटेल से भी किसी को बुलाया था, मैंने कंप्लेंट डाली थी। जियो से भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जी ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने कंप्लेंट डलवाई थी। टावर के लिए जगह कहा तो हमने कहा जी आप बताओ कहाँ लगाना है, जगह भी प्रोवाइड करवाएंगे सोसाइटी में बात करके। तो उन्होंने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। टावर है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी से 100 मीटर की दूरी पे है। अगर उसका प्रॉपर नेटवर्क दुरुस्त कर दें तो दूसरा टावर लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी। जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।